सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में आनंदित ही मेरे साथ आज के मनन के लिए परमेश्वर के कलाम को पढ़ सकते ही। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 2 पद को पढ़ेंगे। लूका 17 का 2। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है उसके लिए यह भला होता है कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता है। परमेश्वर पिता इन वचनों के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। फिर यहां पर से यीशु मसीह अपने चेले को ठोकर के बारे में सिखा रहा है कि ठोकर ना खिलाना या किसी के लिए तुम ठोकर का कारण ना बनना। एक पद में लिखा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि कोई ठोकर ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर आती है या ठोकर लगती है। प्रिय, इस मनुष्य इस पृथ्वी पर बहुत सारे मनुष्य रहते हैं, खुदा को जानने वाले, खुदा पर विश्वास करने वाले, लेकिन बाइबल हमें यह सिखाता है प्रियो कि तुम ठोकर ना खिलाना, क्योंकि जो किसी एक व्यक्ति को ठोकर खिला दिया उसके लिए भला बात है कि वो एक चक्की का पाट अपने गले पर लटका ले और समुद्र में जाके डूब मरे। प्रभु का वचन ऐसा सिखाता है। मैं आपसे इस वचन के अनुसार ये बातें कहना चाहूंगा कि परमेश्वर को जानकर आप किसी को ठोकर ना खिलाए। आपको न तो ठोकर खाना है और न किसी दूसरों को आपको ठोकर देना है। कई लोगों के जीवन से बहुत सारे लोग ठोकर खाते हैं। प्रियो, ऐसा जीवन ना जिए कि आपके जीवन से बहुत ही लोग ठोकर खाए। कुछ दिन पहले मैं न्यूज में देखा कि एक प्रभु के दास किसी विश्वासियों को 10-11 लाख रुपए कर्ज दिया था और विश्वासी इस पासवान को कर्ज नहीं पटाया, बल्कि इनको धमकी दिया, इनके ऊपर केस करने का आरोप भी लगाया। ये पासवान डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद एक लेटर में लिखा कि मेरा मृत्यु का जिम्मेवारी वो 2 व्यक्ति है जिनको मैंने पैसा दिया, और वो कोई अन्य जाति लोग नहीं थे, वो परमेश्वर को मानने वाले परमेश्वर के लोग थे जो उनके लिए ठोकर का कारण बना। मैं आपसे कहना चाहूंगा प्रियो, मसीह जीवन में आने के बाद हे विश्वासियों, जीवन ऐसा जिए कि दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने। परमेश्वर के भक्तों, प्रभु का वचन आपसे कहना चाहता है, एक ऐसा जीवन जिए कि आप दूसरों के लिए ठोकर के नहीं परंतु आशीष का कारण बने। परमेश्वर आपको इसलिए बुलाया ताकि आप दूसरों के लिए मोती के समान एक चमकदार नमूना बन जाए, मोती के समान आप दूसरों के बीच में चमकने वाले बन जाए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, किसी मनुष्य के लिए आप ठोकर का कारण ना बने। आपका स्वभाव, आपका बोलचाल, आपका कर्म, आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना, आपकी सेवकाई सब प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल होने का कारण होने पाए। प्रभु से मेरी प्रार्थना है, मुझे सुनने वाले परमेश्वर के खादिमों, जहां से भी आप परमेश्वर के कलाम को सुन पा रहे हैं, प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मैं कभी किसी के लिए ठोकर का कारण न बनूं, परंतु मेरा जीवन दूसरों के लिए एक नमूना और एक आदर्श होने के लिए सहायता करे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। पिताश्री, वचन के माध्यम से बात किया, इस वचन के अनुसार चलने में सभी की सहायता करे। किसी के जीवन से कोई ठोकर ना खाए, लेकिन जो ठोकर खा चुके हैं वे वापस मसीह में आने का कारण बनने में सहायता करना। आज दिन भर संभालना प्रभु, आपकी दया दृष्टि सभी पर होने में सहायता करना। यीशु के नाम से पिता आशीष मांगते हैं, आमीन।
प्रभु हम सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।